टूटने लगे जो हौसला, टूटने लगे जो हौसला तो याद रखना, टूटने लगे जो हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली इमरान, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आज फिर से आपकी रहनुमाई के लिए एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी। दोस्तों, बचपन से ही हमारे पेरेंट्स, हमारे वेल विशर्स, हमारे पेरेंट्स हमें एक बात सिखाते आए। वो क्या सिखाते आए? वो ये सिखाते आए हैं कि बेटा अपना एक टारगेट सेट करो, अपना एक विजन सेट करो, अपना एक मुस्तकबिल के लिए एक एम सेट करो। और हम क्या करते हैं? उनकी एडवाइस पर अमल करते हुए अपना एक टारगेट सेट करते हैं, अपना एक विजन सेट करते हैं, अपनी मंजिल का तयन करते हैं। और उस मंजिल के बेस के ऊपर हम करते ये हैं कि हम तयन ये करते हैं कि जनाब अब मैं ये जो एग्जाम देने वाला हूं, इस एग्जाम के अंदर मेरे 95% आने वाली है और इस 95% की बेस के ऊपर मैं फला यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा, मैं फला कॉलेज में एडमिशन लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी 95% की बेस के ऊपर अपनी सारी प्लानिंग्स कर लो। अब हुआ क्या? अब होता यह है कि जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के कुछ ही महीनों में रिजल्ट आ जाता है, आप तो बखूबी तरीके से जानते हैं। और जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट आते के साथ वो साहब जिन्होंने अपनी पूरी मुस्तकबिल की प्लानिंग उस 95% की बेस के ऊपर कर ली होती है, तो रिजल्ट देखते के साथ ही दे वाज सडनली शॉक्ड। उनकी परसेंटेज आती है फॉर एग्जांपल 70% या फिर 75%। वो बड़े हैरान होते हैं, बड़े परेशान होते हैं और एकदम से सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये मैं एक एक्सट्रीम मिसाल दे रहा हूं, एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं। आप भी शॉक्ड हो गए होंगे, जनाब परसेंटेज कम आई और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर दी। ऐसे थोड़े ना होता है, ऐसा होता है। पाकिस्तान में 2 लोग नहीं, 4 लोग नहीं, 10 लोग नहीं, 100 लोग नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, बल्कि काफी सारी तादाद स्टूडेंटों की जब रिजल्ट आता है उसकी वजह से डिसहार्ट हो जाती है। लेकिन उनमें से 10% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो अमूमन सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। और ऐसी अनगिनत एग्जांपल्स हमारी सोसाइटी में मौजूद है जिनके रिजल्ट्स कम आने की वजह से उन लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी मौजूद है जो मैं कहूंगा 100 में से 60% है, जिनकी रिजल्ट्स कम आने की वजह से वो लोग क्या करते हैं? डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो अपना हौसला हार जाते हैं, अपनी खुद एतमादी खो बैठते हैं। वो कहते हैं कि जनाब मैं तो अब फेल हो गया, मेरी परसेंटेज कम आई है, मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा, या फला कॉलेज के अंदर मेरा दाखिला नहीं होगा जनाब, या फला जॉब के लिए मैं सिलेक्ट नहीं हो सकता। तो वो अपनी जिंदगी को बेमायना करार दे देते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है। यही एक बेन इंपॉर्टेंट बात है जहां पर उनका कॉन्फिडेंस 0 हो जाता है और वो मुस्तकबिल में कुछ नहीं कर पाते। वो एक इस सिस्टम का, इस सोसाइटी का एक नाकारा सा पुर्जा बनकर साइड पर बैठ जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, वो अगर चाहें तो मुस्तकबिल में बहुत काम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दुनिया के अंदर, दुनिया में सिर्फ एक ही मर्तबा अल्लाह पाक चांस नहीं देते, अल्लाह पाक न जाने हर इंसान को कितनी ही मर्तबा चांस देते हैं। तो याद रखिएगा, इस जगह पर मैं एक छोटी सी आपको एक स्पोर्ट्समैन की स्टोरी सुनाना चाहता हूं। साउथ अफ्रीका के एक स्पोर्ट्समैन थे जिनका नाम था ऑस्कर पिस्टोरियस। इन्होंने 2008 में 100, 200 और 400 किलोमीटर की रेस, 400 मीटर की रेस, सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर की रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया। जी हां, गोल्ड मेडल हासिल किया। आपने कहा, सुन, आप कह रहे होंगे जनाब तो कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है, दुनिया करती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये वो साहब थे जिनके घुटनों से नीचे पैर भी नहीं थे, लेकिन इस इंसान ने हिम्मत नहीं हारी, अपने घुटनों से नीचे पैर की माजूरी को नजरअंदाज करते हुए अपने हौसले को बुलंद किया और कहा कि जनाब कोई बात नहीं, मैं इस रेस को मिस नहीं करूंगा, बल्कि इस रेस को मैं दुनिया के अंदर एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर दिखाऊंगा कि अगर इंसान हौसला करे तो क्या नहीं कर सकता है। क्या नाम था उसका? उसका नाम था ऑस्कर पिस्टोरियस। इस जगह पर मैं 2 अशार कहना चाहूंगा। जब चल पड़े हो सफर पर, जब चल पड़े हो सफर पर तो हौसला रखो, सहरा है कहीं कहीं पर समंदर भी आएंगे। तो साहब, जो इंसान हमारी तरह जिनका एक मुकम्मल जिस्म लेकर के चल रहे हैं, उनके लिए मेरे ख्याल में इससे बेहतर एग्जाम्पल हो ही नहीं सकती। हमारा तो एक कंप्लीट जिस्म है। उसने एक मर्तबा नहीं, ना जाने कितनी मर्तबा, ना जाने तकरीबन 10 मरतबा, 12 मरतबा उन्होंने
अपने इस गोल को अचीव करने की कोशिश की और आफ्टर ऑल एंड में उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया और दुनिया के अंदर 2008 का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सुन लो, दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं और दुनिया को दो तरीके से इंसान देखते हैं। किस तरीके से देखते हैं? दो तरीके से दुनिया को इंसान देखते हैं। पहले तरीकेकार से देखने वाले लोग वो होते हैं जो हमेशा प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं और दूसरी तरीके के देखने वाले इंसान वो होते हैं जो हमेशा सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। जो लोग हमेशा प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं वो अपने प्रॉब्लम की ही नजर हो जाते हैं, वो अपने प्रॉब्लमों में ही फंसकर ढेर हो जाते हैं, उन्हीं के प्रॉब्लम उनकी जिंदगी को तबाह कर देती है। लेकिन इसके बरअक्स दूसरे नंबर के जो लोग होते हैं जिनका नाम है सॉल्यूशन पर फोकस करने वाले, वो लोग होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम के आगे डट कर खड़े रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, याद रखना, जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बात है, ये 4 लाइनें जिंदगी के अंदर अपने ऐड रखना कि टूटने लगे जो हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नेक्स्ट रहनुमाई के लेक्चर के साथ मैं आपसे जल्द मुलाकात करूंगा। अल्लाह हाफिज।